वो काम इस गांव ने करके एक मिसाल कायम की है। सभी समाजों के लोग अगर मिलते हैं तब एक समाज बनता है। यहाँ तक भी दूसरे देशों की महिलाओं की भी बाबा साहब ने चिंता की चाहिए। आपने महिलाओं की बात की तो अभी लालास के अंदर एक घटना हुई थी, एक जो सिपाही था उसने अपनी पत्नी को मार दिया, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारे लिए गर्व का दिन है कि हम इसको सफल कर पाए। सच का सामना आपका तो चैनल ही बहुत अच्छा है। खरा साहब थे, प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब थे, एडवोकेट मैम अर्चना मैम थे, मंजू जी मैम थे, हमारे लोक लाडले विधायक गोवर्धन जी वर्मा कि यहाँ पर हर समाज के, हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ बैठते हैं, चाहे वो शॉपकीपर हो चाहे कोई भी। मेन चौक में लगाना और सारे समाज के सभी लोग मिलकर के उसका अनावरण भी कर देना। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी हम मौजूद हैं धोद विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा ग्राम में। आप देख सकते हो भव्य प्रतिमा अनावरण समारोह शाहपुरा के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ बजर लाल जी मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहेंगे आज का प्रोग्राम कैसा रहा, संपूर्ण जानकारी इनसे लेना चाहेंगे। सर, आज का प्रोग्राम शाहपुरा के अंदर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का प्रतिमा अनावरण किया गया समारोह, इसके बारे में बताइए। आज का प्रतिमा अनावरण समारोह अपने आप में अनोखा है। काफ़ी समय से यहाँ पर सभी समाजों के लोग सभी मिल कर के और उन्होंने एक बीड़ा उठाया था और इसमें सर्व समाज के मुझे तारीफ़ करते हुए खुशी है कि शाहपुरा गांव के सर्व समाज के लोग एक साथ मिल कर के बाबा साहब की अष्ट धातु की 11 फुट की प्रतिमा लगाई है और उसके साथ साथ में सब ने मिल कर के ये भव्य आयोजन किया है। तो ये एक अपने आप में सब लोगों के मिलने जुलने के साथ में सभी जाति समाज के लोगों को एक साथ बैठकर एक जाजम पर बैठकर गांव में जो जिस तरह का एक भाईचारा और एक वातावरण खड़ा किया है, जो बाबा साहब चाहते थे, जो बाबा साहब हमेशा इस रूप में समाज को देखना चाहते थे, वो काम इस गांव ने करके एक मिसाल कायम की है। निश्चित रूप से इतने बड़ी मेटल की प्रतिमा है, वो बहुत कम देखने को मिलती है और सीकर में ये पहली प्रतिमा है इतनी ऊंचाई में लगी हुई, इतनी बड़ी। क्या साइज है इसकी? इसमें 11 फुट की तो इसमें अष्ट धातु की है और उसके नीचे जो पेडल है उसकी मिला करके और बहुत बड़ी साइज हो जाती है। इसलिए इस तरह की मूर्तियाँ लगाना और गांव के सब लोगों को, सभी समाज, सभी लोग, सभी तबके के लोग एक साथ मिल कर के और जिस तरह का ये आयोजन किया है, निश्चित रूप से पूरे गांव को मैं साधुवाद देता हूं, आयोजन समिति को साधुवाद देता हूं और शाहपुरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति जो है, इसके पदाधिकारी, इसके जो भी कार्यकर्ता हैं, मदन लाल जी वर्मा जो टीचर हैं, रतन लाल जी बदाला हैं और दूसरे भी इनके टीम के जो लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। हमेशा यह कहते थे कि सभी समाजों के लोग अगर मिलते हैं तब एक समाज बनता है। जब हम ये कहते हैं ना फला समाज फला समाज फला समाज, हमने समाज को संकुचित करके जातियों में बांट दिया, जाति को हम समाज कहने लग गए। लेकिन बाबा साहब ये कहते थे कि सभी मिलते हैं तब समाज बनता है। तो वो उस समाज की रचना है, वो आज इस शाहपुरा में देखने को मिली है। एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये कारवां और आगे बढ़ेगा और इसके लिए यहाँ की आयोजन समिति को, यहाँ की समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाहपुरा के अंदर मेन बाजार के अंदर मेन चौराहे पर ये मूर्ति लगी है बाबा साहब की। आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, हम हर ग्राम पंचायत, हर शहर में मिलेगा। निश्चित रूप से बाबा साहब ऐसे शख्स थे, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे युग पुरुष हैं कि उनको जितना पढ़े उतना कम है। उन्होंने जो संदेश दिया, बराबरी का संदेश दिया, महिलाओं को वोट का अधिकार, जब संविधान सभा में बात चली कि महिलाओं को वोट का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो बाबा साहब का ये कहना था कि देश की आधी आबादी को आप अधिकार नहीं दोगे तो इस देश का विकास कैसे होगा। और यहाँ तक भी दूसरे देशों की महिलाओं की भी बाबा साहब ने चिंता की कि अगर हम वोट का अधिकार नहीं देंगे तो हमारे बाद में जो आज़ाद होने वाले देश हैं वो भी नहीं देंगे। इसलिए हम हमारी देश की महिलाओं के नुकसान के साथ साथ दुनिया की महिलाओं का भी नुकसान कर देंगे। इसलिए महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, वोट का अधिकार मिलना चाहिए। आपने महिलाओं की बात की तो अभी लालास के अंदर एक घटना हुई थी, एक जो सिपाही था उसने अपनी पत्नी को मार दिया, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके बारे में ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ होता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अलग तरह के इशू हैं। समाज में जो घटनाएं होती है निश्चित रूप से वो निंदनीय है और महिलाओं पर भी विशेष रूप से इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं वो निंदनीय है। लेकिन ये
ये वहाँ की जो एजेंसी है उनके जांच का विषय है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के समाज के लोग हैं, वो निश्चित रूप से इस घटना पर भी काम कर रहे होंगे और उसके अलावा भी वो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो इसका उपचार भी कर रहे होंगे। इसके लिए बिल्कुल हमारे साथ ये थे हमारे आरटीओ भजनलाल जी। 4 चांद लगाए, पूरे प्रोग्राम को आयाम तक पहुँचाया। आज बाबा साहब की प्रतिमा लगी है यहाँ पर मेन बाज़ार के अंदर। तो बदाड़ा जी हमारे साथ में हैं। सर, आप लगातार हम देखते हैं आपके ग्राम में शाहपुरा के अंदर बहुत अच्छे काम होते हैं और आज एक नया आयाम लिखा गया है। यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा मेन बाज़ार में लगाई गई है और ये संपूर्ण प्रोग्राम आपके सानिध्य में हुआ है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ कि, और दूसरी बात यहाँ गांव के हमारे समस्त समाजों के युवा कार्यकर्ता टीम ने बनकर जो कार्यक्रम किया है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया है। इसके लिए मैं आयोजन समिति का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज का प्रोग्राम में कितने साइज़ की ये मूर्ति जो बाबा साहब की प्रतिमा है, कितने साइज़ की लगभग है? क्या इसका आपको कितने साल लग गए इसको बनाने में, इसकी संपूर्ण जानकारी? देखिए, हमारा विजन था कि शाहपुरा में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो, लेकिन कुछ 5-6 सालों से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे और आज हमारे लिए गर्व का दिन है कि हम इसको सफल कर पाएँ। यह 11 फीट की अष्ट धातु की मूर्तिमा हमने आप गाँव के आम चौक में स्थापित कर दी है। और भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। पहले इनसे हमने पहले भी आए थे और आज फिर से इनसे बात करना चाहेंगे। अभी मंच संचालन इन्होंने किया है, इनसे पूछेंगे आज का ये प्रोग्राम कैसा रहा, कौन कौन यहाँ पर अतिथि मौजूद रहे और भव्य प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए मेन भूमिका किसकी रही। सर, संपूर्ण जानकारी बताइए। बिल्कुल सर, एक बार मैं पुनः आपका शाहपुरा की धरती पर आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी तमाम यूट्यूबर टीम, रिपोर्टर टीम को, कि इस जो आयोजन आपने अभी बताया कि बहुत लोग थे, बहुत तादाद में, यहाँ तो लोग ले ही रहे थे आनंद, लेकिन कहाँ यहाँ के भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज बैठे हैं, वो भी ऐसे सुखद पल को यहाँ देखना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं देख पाए। लेकिन आपकी पूरी टीम ने वहाँ तक कार्यक्रम को पहुँचाया। मैं बताना चाहूँगा कि आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की भव्य मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम शाहपुरा चौक में रखा गया, जहां पर 4-5 रास्ते निकलते हैं मार्केट में, और जो मेन चौक है जहां पर एक बहुत बड़ी लाइट भी लगी हुई है जिसको अपन मेन चौक मानते हैं, वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगना, मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर शिक्षा की भावना जागृत होगी और हर आदमी उसको जब भी गुजरता देखेगा तो उसमें एक पॉजिटिव सोच का, सकारात्मक सोच का निर्माण होगा और इसमें बहुत सहायक रहेगी। और मैं विशेष रूप से आपके इस सच का सामना, आपका तो चैनल ही बहुत अच्छा है कि सच का हमेशा सामना करें, इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि बाबा साहब को आप किसी भी जाति, धर्म, पार्टी बिल्कुल नहीं समझें। हम किसी भी जाति धर्म से हों, बाबा साहब ने जो काम किया है वो धर्म के लिए नहीं किया, जाति के लिए नहीं किया, वो हमारे भारत के लिए किया है, देश के लिए किया है, अपने लिए किया है। उन्होंने वो संविधान बनाते समय ये नहीं देखा कि इस जाति के लिए ये संविधान होगा, इस धर्म के लिए ये संविधान होगा। तो अगर उन्होंने जाति धर्म नहीं देखे तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि हम उस संविधान को जाति धर्म में बांटते हैं, उस महान शख्सियत को एक जाति धर्म में बांटते हैं, ये हमारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि बिल्कुल भी जाति धर्म नहीं करते हुए इस जो बाबा साहब हैं इनको हमेशा वंदन करें, इनका हमेशा सम्मान करें और इनके जो जीवन में जो समस्या आई उन संघर्षों को पढ़ें। आप संघर्ष जो इन्होंने जीत हासिल की किसी कार्य वो नहीं पढ़ें, जो जिस चीज़ में ये हार गए उनको पढ़ें, क्योंकि जो जीत इनको मिली वो तो इन्होंने कर दिया। अगर आप इनकी हार को पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा, अपनी युवा पीढ़ी को पता चलेगा कि इन कार्यों में बाबा भी हार गए, तो उन कार्यों को अपनी जिम्मेदारी है कि उन कार्यों को, उन संघर्षों को समझते हुए कि उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो काम हो, ताकि हम भी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज में कुछ ना कुछ अपना नाम कमा सकें। और मैं थोड़ी सी कार्यक्रम की आपको जानकारी दे दूं, ये कार्यक्रम, ये युवा टीम है, इसमें कोई समाज फिक्स नहीं था, सारे समाज, सारे शिक्षण संस्थान, हमारा शिक्षा विभाग भी इसमें बहुत बड़ा एक्टिव था और तभी सब ने मिलकर के इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम को यहाँ अंजाम तक पहुँचाया है। और जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, जावड़ सिंह जी खरा साहब थे, प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब थे, एडवोकेट मैम अर्चना मैम थे, मंजू जी मैम थे, हमारे लोक लाडले विधायक गोवर्धन जी वर्मा और तमाम जो भी यहाँ पर थे, हमारे भजनलाल जी रोलन साहब, तमाम जितने भी अतिथि थे उनका मैं एक बार पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल करके वो पहुँचे। हम सब ने
इसको मिल करके इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया है। मेन बाजार के अंदर मूर्ति की स्थापना करना बाबा साहब की, इससे क्या संदेश मिलेगा आने वाले युवाओं को? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि किसी भी कार्य को बिना मकसद के करना वो कार्य नहीं होता। इस जो बाबा साहब की मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम मेन चौक में रखने का बहुत बड़ा पर्पज़ ये था कि यहाँ पर हर समाज के, हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ बैठते हैं, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे कोई भी हो। हर आदमी हर गांव से, हर शहर से यहाँ पर आता जाता रहता है। और जब इस प्रतिमा को देखेंगे तो कभी ना कभी निश्चित किसी आदमी के, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी के विचार आएगा कि एक बाबा साहब को हम जाति धर्म में बांट देते हैं, उस शख्सियत की, उस बाबा साहब की मूर्ति मेन मार्केट में लगाना ये कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि अपने भी क्वेश्चन आता होगा कि मान लीजिए कोई दूसरा समाज है वो कैसे इसको लगाने दे, कोई दूसरा शहर का वासी है वो भी इसका विरोध कर सकता है, कोई राजनीतिक हो सकती है, लेकिन मेन चौक में लगाना और सारे समाज के सभी लोग मिलकर के उसका अनावरण भी कर देना और लगातार हर आदमी उसमें साथ देना, ये आने वाले जो शहरी होंगे, ग्रामवासी होंगे, यहाँ आने वाले हर लोग को ये पता चलेगी, ये जो कचरा भरा हुआ है जाति धर्म का वो निकलेगा कि हाँ अगर ऐसा शाहपुरा में हो सकता है तो हमारे हर गांव, हर पंचायत में हो सकता है। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी इन्होंने दी। आज का ये प्रोग्राम शाहपुरा में आयोजित किया गया, इसमें बहुत सारे मेहमान आए, बहुत अतिथि आए, संपूर्ण ने सब अपने अपनी बात रखी। और आज के प्रोग्राम में बाबा साहब की मेन शाहपुरा ग्राम में ये मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था, जिसके हमने लाइव भी दिखाया है, आपको लाइव दिखाया है। और इसके बाद हम यहाँ के जो अतिथि थे उनसे बात की, यहाँ जो आयोजक थे उनसे बात की, संपूर्ण जानकारी हमने आपको सच का सामना राजस्थान के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।